फिक्रमंद नहीं रहो, ये मेरा तुम्हारा राज रहेगा। बाजी शाजिया को भी खबर नहीं लगेगी कि मुझे सब मालूम है, और ना ही सुहेल को पता चलेगा। बस तुम इंजॉय करती रहो। ये बात सुनकर अम्मी काफ़ी रिलैक्स हो गई। अम्मिया ने नज़रें झुकाई। माजरत की बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा 4 साल बाद घर आते हैं। बेटा, मैं बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश करती हूँ, मगर नहीं होता। मैं हंस दिया। वैसे माँ, एक और बात है। कौन सी? मुझे यकीन नहीं हो रहा। सुहेल कितना छोटा है और उसका तो बहुत बड़ा है। अम्मिया हंसकर मेरा कान खींचकर बोली, चल शैतान, कोई अपनी अम्मा के साथ भी ऐसी बातें करता है? मैंने कहा कि तुमसे हमेशा मेरी दोस्तों की तरह रही है, तो हम ये बात खुलकर करें। अम्मिया मुकम्मल तौर पर मेरे साथ करीबी हो गई। हाँ बेटा, तुम्हें तो मैं दूध में गोली भी दे दी थी, वो भी तुमने जाया किया था। जी माँ, अगर जाया ना करता तो ऐसा मंजर कहाँ देखने को मिलता। अच्छा माँ, मेरी एक दरख्वास्त है, सुहेल को फिर से बुलवा लूँ ताकि मैं वहीं से फिल्म देख सकूँ। चल कमीने, अब तेरी माँ को ऐसा देखना अच्छा लगता है। माँ प्लीज़, मेरी खातिर। ठीक है, अभी तो 50 दिन हुए हैं कि सुहेल यहाँ आया था। बराह मेहरबानी माँ, खाला को कोई बहाना बनाओ और कुछ करो। ठीक है, कल बात करेंगे। अभी तो रात के 3 बजे हैं। नहीं माँ, अभी कॉल वापस करो। वो देर तक जागते हैं कि संवर ही पाएं। सुहेल को भेजें। अमीर बीमार है, मार्केट से सामान लाने वाला कोई नहीं, और मुझे तकलीफ होती है। समरी, खाला ने हंस कर कहा कि अमीर तो नहीं है तेरे पास। माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। नहीं, वो अपने कमरे में सोया हुआ है। अच्छा, बस कल जल्दी भेज इसको। खाला, ठीक है, लेकिन सुहेल को ना मालूम लगे। माँ, ठीक है। फोन बंद कर गया। मैंने अम्मिया को हैरान नजरों से देखा। माँ, खाला को भी पता है। हाँ बेटा, उसकी मर्जी से यह होता है, लेकिन सुहेल को नहीं पता। चलो अमीर बेटा, दूध पी लो, किचन में पड़ा है। कुछ देर बाद मैं वहां गया और वापस आ गया। माँ, मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं तो उसका इंतजार कर रहा था कि कब ये फिल्म शुरू होती है। कुछ देर बाद माँ और सुहेल बातें करना शुरू हो गए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता माँ सोफे से उठकर सुहेल के पास बैठ गई और बोली, तो सुहेल बेटा, सुनाओ क्या हाल है? तो माँ, आजकल तो अपनी खाला को जैसे भूल ही गए हो, कोई और मिल गई है क्या? बेटा नहीं, खाला पास क्या करूं? माँ कहीं जाने भी नहीं देती, और रोज रोज कौन सा बहाना करूं? दिल मेरा भी करता है, लेकिन क्या करूं? आप बताएं, कैसी हो? इतने दिन कैसे गुजरे मेरे बगैर? या फिर मेरी जगह कहीं और भी तो नहीं? बेटा बनर, किसी और में हिम्मत कहाँ? एक ही तो है जिससे मुझे पूरा प्यार मिलता है। इस तरह हर किसी के बस की बात नहीं। सहलने लगा। अच्छा जी, तो ये बाप है। चलें, आज 25 दिन की सारी कसर निकालते हैं। वैसे खाला, अगर यहाँ पर उम्र निकल गया और हम दोनों को इस तरह देख लिया तो बहुत मार पड़ जाएगी। इसलिए मेरा मशवरा है कि चलें खाला, आपके कमरे में चलते हैं। वहाँ पर कोई नहीं है और किसी चीज़ का खतरा भी नहीं होगा। माँ बोली, बेटा वैसे भी उमर को मैंने 2 गोलियां दी हैं और उसे कुछ पता नहीं चलेगा, और उस कमरे में ही टोर भी है। मेरे कमरे में बहुत सर्दी है। ठीक है खाला, जैसी आपकी मर्जी। अगर वो होती तो और भी अच्छा होता। क्यों बेटा, आपका खाला से दिल भर गया है? नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं, आप तो बहुत खास है। तो बेटा फिर सोच क्या रहे हो, शुरू करो। माँ उठकर दोनों बेटे की तरफ चली गई। चलते चलते माँ ने मुझे आंख मारी। मैं कंबल से छुपकर देख रहा था। इस तरह मुसलसल 4 दिन लगातार होता रहा, और फिर सुहेल वापस चला गया। माँ, तेरा तो काम होता है,
लेकिन मेरा नहीं हुआ। मैंने भी स्पीड से मिलना है। ठीक है। हाँ बेटा, इस हफ्ते मैं सुहेल की माँ को बुलाती हूँ और मैंने उसे बिल्कुल राजी कर लिया है। तो तेरा क्यों नहीं? लेकिन बेटा, वो कहती है कि मैं तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त? माँ, कि मैं वहाँ जाकर बताऊंगी। ये सुनकर मैं बहुत नाराज हुआ। बेटा, नाराज क्यों होते हो? तेरी माँ है ना। अगले हफ्ते आंटी समीरा यानी सुहेल की माँ आ गई। ये बात सोचकर मैं बहुत शर्म रहा था। समीरा आंटी मुझे अजीब नजर से देख रही थी। फिर माँ ने कहा, समीरा आंटी आओ, पाना जा, तुम बहुत शर्माती हो। अंदर गया तो माँ बोली और आंटी ने एक जोरदार धक्का दिया, जिस पर माँ भी हंस पड़ी। रात हो गई। मैं बहुत ज्यादा परेशान था कि किस तरह शुरू करूं और कैसे होगा, फिर वक्त का पता ही न चला। रात 8 बजे के बाद माँ और इंटी अपने कमरे में चली गईं। मैंने दरवाजे के साथ कान लगाया तो इंटी ने माँ को बताया, हाय माँ, मैं तैयार हूँ और इस काम के लिए। आखिर उम्र भी तो मेरा बेटा है, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम भी हमें देखोगी। माँ ने हंसकर कहा, कोई नहीं मेरी बहन, मुझे मंजूर है। और वैसे भी इसमें कौन सी बड़ी बात है। उम्र को भी ये भी पता है कि मेरा और सुहेल का क्या रिश्ता है, और वो हमें कई बार देख चुका है। ये सुनकर इंटी हैरान रह गई।